ऐसा समारोह होने जा रहा है जिसमें भाग लेने को स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी व्याकुल हैं। महादेवी जी परमेश्वर। हमें देवलोक चलना है। देवलोक? ये अचानक देवलोक जाने का निश्चय? आज देवलोक में देव माता अदिति का अभिनंदन है देवी, और आप तो हमारे विचारों से भलीभांति परिचित हैं। आप जानती हैं कि नारी का सम्मान हमारी दृष्टि में कितना महत्व रखता है। जानती हूँ परम श्रेष्ठ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ आपका निवास होता है। हाँ देवी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और इसीलिए हमारा वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो फिर चलिए कमल नयन, मुझे भी ऐसे अवसर पर उपस्थित रहकर हार्दिक प्रसन्नता होती है। आइए। माता अदिति की, 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 माता अदिति की। अभिनंदन देव माता, अभिनंदन। आप एक आदर्श माता है, आदर्श पत्नी है, आदर्श नारी है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो आपको और माता लक्ष्मी को देखकर धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मेरे लिए तो आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। ओह, तो मेरे लिए भी है देवी। आज आपको आपके योग्य पुत्र सम्मानित कर रहे हैं, और मेरे लिए वो दिवस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ दिवस होता है जब संतान माता का अभिनंदन करती है। और आपने तो ऋषि कश्यप के प्रति अपने पत्नी धर्म को और अपनी संतान के प्रति अपने मातृत्व के धर्म को इतनी निष्ठा और गरिमा से निभाया है कि समस्त संसार को आपसे सीख लेनी चाहिए। देव माता तो मुझे मेरे पुत्रों ने बना दिया है, जिन्हें संसार देवता कहकर पुकारता है। परंतु सत्य इससे सर्वथा विपरीत है देवी। अर्थात? सत्य यह है कि संसार आपके पुत्रों को देवता इसलिए कहता है कि आपने उन्हें वो सारे संस्कार दिए जिन्हें पाकर ये देवता हो गए। मैंने तो उन्हें केवल माता का प्रेम दिया है सर्वेश्वर। निस्संदेह, परंतु माता का प्रेम वो विचित्र वस्तु है देवी, जो संतान को सुधार भी सकता है और संतान को बिगाड़ भी सकता है। आपने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आचार विचार दिए, अच्छाई और बुराई की पहचान कराई, जीवन जीने के ढंग सिखाए, उन्हें बुरी डगर पर चलने से रोका, उनकी हर भूल पर उन्हें टोका, और यही तो माता का वास्तविक प्रेम है। देवी, जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे फलने फूलने के लिए सूर्य के प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और यही तो सब आपने अपनी संतान को दिया। ये सब आप ही की कृपा है लक्ष्मी नारायण। नहीं देव माता, नहीं। जल को अपनी निर्मलता, वायु को अपनी शीतलता और पुष्प को अपनी सुगंध का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तो केवल उन्हीं को होता है जो जल को स्पर्श करते हैं, जो वायु का अनुभव करते हैं, जो पुष्प के समीप जाते हैं। हे देव माता अदिति, आप कितनी महान हैं इसका अनुमान कदाचित आपको नहीं है, परंतु आपके पुत्रों को है, संसार को है और मुझे है। बल्कि आपके मातृत्व को देखकर तो मुझ जैसा अजन्मा भी आपकी कोख से जन्म लेना चाहता है। हे त्रिलोकीनाथ, आपके सुंदर मुख से ये मधुर वाणी सुनकर मेरे हृदय की जो दशा है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा मन प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा। आपकी माता कहलाने से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जिसे ये स्थान मिल जाए त्रिलोक में, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तब हे देव माता अदिति, मैं आपको यह वचन देता हूं
कि आपका पुत्र कहलाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। जाने की अनुमति दीजिए। आइए माता, विराजिए। धन्यवाद पुत्रों, तुम्हारे कारण तो मुझे आज इतना महान वरदान मिल गया। पर हम तो आपको कुछ न दे सके माते। संतान से मां को और क्या चाहिए? सुख और आदर तो तुम सबने मुझे इतना दिया कि मुझे और किसी वस्तु की इच्छा न रही और ना ही आवश्यकता। हम चाहते हैं कि हम आपकी और सेवा करें माते। हम चाहते हैं कि आप अब यहीं रहे देवलोक में। हाँ माते, अब आप यहीं रह जाइए। पुत्रों, नारी का देवलोक वही होता है जहां उसका पति निवास करता है, और मेरा देवलोक मेरी धरती है जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सब तो हर पल मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे मन में हो। मुझे भी सदैव अपने मन में रखो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अब चलूंगी। मेरे देवता को यज्ञ के लिए मेरी प्रतीक्षा करनी पड़े, ये मेरे पत्नी धर्म के विरुद्ध है। मुझे अब चलना चाहिए। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। देवी, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। स्वामी, जिस नारी का पति भी देवता हो और संतान भी देवता मानी जाती हो, उसके मन की और क्या इच्छा हो सकती है? मेरे मन की बस एक ही इच्छा है कि हमारे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा यूं ही बनी रहे। आप दोनों अब आ रही हैं, जबकि ये यज्ञ संपन्न हो चुका है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा क्षमा करने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूं। देवी, आप मेरी पत्नी हैं, मेरी संतान की मां। पर उसी संतान के कारण तो हम दोनों आ नहीं पाए। क्यों? क्या उन्होंने फिर कोई आतंक फैलाया है?
घर में उन्हीं लोगों का तांता बंधा हुआ था जिनको हमारी संतान ने पीड़ित कर रखा है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपकी तीनों संतानों में आप ही का रक्त है। फिर ऐसा क्यों है कि देवी अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं और संसार मेरी संतान को असुर और देवी दनु की संतान को दानव कहकर पुकारता है? पिता का रक्त संतान का शरीर बनाता है देवी। उसका चरित्र, उसका भविष्य माता की गोद ही बनाती है। माता की गोद शिशु की प्रथम और महानतम पाठशाला होती है। संस्कारों की नींव माता की गोद में ही पड़ती है और उसी पर चरित्र का महान भवन खड़ा होता है। शिशु अपनी माता की उंगली थामकर पहला पग उठाता है और यही पहला पग उसका भविष्य निर्धारित करता है। अदिति को ही देखिए, उन्होंने अपनी संतान को वो शिक्षा दी, वो संस्कार दिए, आज उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है, देवता कहा जाता है। प्रभु की अनुपम देन है माता तेरा प्यार, तेरी गोदी में मिले जीवन को आकार। माँ से जो शिक्षा मिले वही बने संस्कार। माता के आशीष पर गर्व करे संसार, गर्व करे संसार। और आप दोनों ने अपनी संतान की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें कभी बुरे कर्मों से रोकने की चेष्टा नहीं की। लाड प्यार करके उन्हें इतना बिगाड़ दिया कि आज वो आपकी भी नहीं सुनते। मैं उनको नहीं, आपको दोषी समझता हूं। और देवी धनु, आपके पुत्र हयग्रीव ने धरती पर वो उत्पात मचा रखा है कि संसार उससे पीड़ित है और मैं उससे लज्जित हूं। स्वामी, देवी अदिति, आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। हयग्रीव को समझाइए बहन कि वो हिंसा और अत्याचार का मार्ग छोड़ दे। नहीं होने दूंगा मैं मानव कल्याण। नहीं पुत्र हयग्रीव, नहीं, मेरी बात सुन। नहीं मां, हमें देवताओं से ज्ञान नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक हम स्वयं आगे बढ़कर उनसे ज्ञान और न्याय छीन न लें। भगवान विष्णु मानव को ज्ञान देकर हमसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मैं हयग्रीव उस ज्ञान का अपहरण करूंगा, उसे बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान का यह प्रकाश मानव समाज तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मैं भगवान विष्णु को पराजित करूंगा, देवताओं को पराजित करूंगा, समस्त मानव जाति को पराजित करूंगा। मां, हयग्रीव से आरंभ होगी दानव संस्कृति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मेरे निकट आइए।
हे ज्ञानकोश, अभी उसका उचित समय नहीं आया है। आपको मानव तक पहुंचाने से पहले मुझे कुछ और आवश्यक कार्य करने हैं। आपकी सुरक्षा मेरा सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है। मुझे आपको उन हाथों में देना है जो आपके योग्य हो। मैं भगवान शिव से परामर्श करने जा रहा हूं। मेरे लौटने तक आप यहीं रहिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक इस क्षेत्र से बाहर पग न धरें। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। हे ब्रह्मा, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। दानवराज हैग्रीव की, 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 दानवराज हैग्रीव की। आज तुम्हें सुनाने के लिए कोई शुभ समाचार नहीं है मेरे पास। हाँ, दानव समाज के लिए एक अशुभ समाचार अवश्य है। देवता तो सदा से ही हमसे अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी माने जाते रहे, और अब देवताओं के मित्र विष्णु ने मानव को भी हमसे अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी बनाने के लिए 4 वेदों को जन्म दिया है। और विष्णु ने इन 4 वेदों को मानव तक पहुंचाने का कार्यभार ब्रह्मा को सौंपा है। और इस समय वो 4 वेद ब्रह्मा के पास हैं। ये हम दानवों के विरुद्ध षड्यंत्र है। ये देवताओं का मानव के प्रति पक्षपात है। इसे किसी प्रकार रोकिए। रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, ज्ञान का यह प्रकाश मानव जाति तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मारक, घातक, पीड़क, हिंसक, तुम चारों को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है ना? आज तुम सबकी शक्ति की परीक्षा है। जाओ और ब्रह्मलोक से उन 4 बालकों को पकड़कर हमारी सभा में ले आओ। जाओ। जो क्या दानवराज, आपके आदेश का पालन होगा। दानवराज हैग्रीव की, दानव संस्कृति की, दानवराज हैग्रीव की, दानव संस्कृति की। प्रणाम आदि प्रजापति ब्रह्मदेव। प्रणाम भोलेनाथ। शिवलोक पधार कर आपने मुझे धन्य किया। मैं आपसे कुछ परामर्श करना चाहता हूं शिव शंकर। आपको सहयोग देकर मुझे प्रसन्नता होगी। हे महेश, भगवान विष्णु ने 4 बालकों के रूप में अपनी वाणी मुझे सौंपी है और आदेश दिया है कि मैं इसे मानव तक पहुंचा दूं। ये तो आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य तो नहीं है, पर एक दुविधा ने मुझे आ घेरा है। दुविधा? और आपको? हाँ भोलेनाथ, आप तो भली भांति जानते हैं कि धरती पर क्या उत्पात मचा हुआ है। युद्ध, छल, कपट, भ्रष्टाचार, अत्याचार से धरती की दशा दयनीय हो गई है। एक मानव दूसरे मानव के रक्त का प्यासा हो रहा है। ऐसे मानव को भगवान विष्णु की दी हुई ये
महान वाणी, यह अनुपम भेंट मैं कैसे सौंप सकता हूं भला? तो फिर आपने क्या निर्णय किया? कोई निर्णय लेने से पहले मेरे लिए आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। मेरी स्वीकृति? हाँ शिवशंकर, इस सृष्टि की रचना मैंने की है, परंतु इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी जन्म ले चुकी हैं जो अनचाही हैं। मैं इस सृष्टि में परिवर्तन चाहता हूं। भगवान विष्णु के आप्त वचन को मानव तक पहुंचाने से पहले मैं चाहता हूं कि धरती से कुरूपता, पाप, अन्याय तथा अवगुण का विनाश हो जाए। और हे महेश, यह कार्य तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे आदि प्रजापति, इस धरती पर रूप और कुरूपता, न्याय और अन्याय तथा गुण और अवगुण एक दूसरे में इस प्रकार समाये हुए हैं, यदि एक को मिटाया जाए तो दूसरे का भी कुछ अंश मिट सकता है। पुण्य और पाप एक दूसरे में इस प्रकार उलझ गए हैं, यदि एक पर चोट की जाए तो दूसरे को भी हानि पहुंच सकती है। यह क्षेत्र आपका है भोलेनाथ, कोई और इस कार्य में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं कि किसको नष्ट किया जाए और किसकी सुरक्षा की जाए। आप जो निर्णय करेंगे वही उचित होगा, परंतु निर्णय तो आपको करना ही होगा। मुझे सोचने का अवसर दीजिए प्रभु।
निर्णय है आपका भोलेनाथ? हे ब्रह्मदेव, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सृष्टि को पूर्णतया नष्ट करना उचित नहीं होगा। धरती को बने अभी अधिक समय नहीं बीता है। मेरे विचार में नष्ट करने के स्थान पर धरती को स्वच्छ किया जाना चाहिए। जल स्वच्छ करने का कार्य करता है। जिस प्रकार मनुष्य जल में स्नान करके अपने शरीर पर जमे मैल को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार यदि धरती जल में डूबकर उभरे तो उसकी समस्त बुराइयां धुल जाएंगी जो आपको अनचाही लग रही हैं। परंतु धरती तो जल में डूबकर उभर आएगी, पर उस पर बसी मानव जाति का क्या होगा? मैं नए मानव को जन्म दूंगा। उसमें भी एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है भोलेनाथ? आपके पुत्र मनु मानव सुरक्षा के लिए तप कर रहे हैं। वे मानव जाति का विनाश होने नहीं देंगे। तप करना उसके अधिकार में है, किंतु सृष्टि के विनाश को रोकना उसके अधिकार में नहीं है। मनु को उसका कर्म करने दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति कर रहा है वो। उसका और उसके तप का परिणाम भगवान विष्णु की इच्छा पर छोड़ दीजिए। मैंने आपसे जो निवेदन किया है, मुझे उसका उत्तर चाहिए भोलेनाथ। उत्तर? उसका तो केवल एक ही उत्तर है। धरती पर जल प्लावन होगा। हे शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दानवराज, दानवराज, हम उन बालकों का अपहरण नहीं कर सके। 3 दानव ब्रह्मलोक में मारे गए। मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। कायर, तू भी वही क्यों नहीं जलकर भस्म हो गया? मैं भी मर जाता तो ये सूचना आपको कौन देता दानवराज? सूचना समाप्त हो चुकी ना? तो फिर अब तेरा कार्य भी समाप्त हो गया। अब तुझे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं।
बालकों, मेरा चमत्कार देखना चाहते हो तो आओ, मेरे पास आओ। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं आ सकते? भगवान ब्रह्मदेव का आदेश है कि हम इस क्षेत्र से बाहर पग भी न धरे। अरे वो तो महाकपटी है, तुमसे छल कर रहा है। ब्रह्मा जैसे महान देवता के लिए ऐसे शब्द मुख से निकालते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा? उस छलिए से लज्जा? जानते हो वो कहाँ गया है? जानते हैं, वो शिवलोक गए हैं। और वहाँ क्या करने गया है? ये तो हम नहीं जानते। तुम चारों को पाकर ब्रह्मा के मन में खोट समा गया है। तुम झूठ बोलते हो। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा शिव के पास ये निवेदन करने गए हैं कि वो धरती को नष्ट कर दें। किंतु क्यों? बड़े भोले हो तुम चारों, इतना भी नहीं समझते। सीधी सी बात है, धरती नष्ट हो जाएगी तो मानव भी नष्ट हो जाएगा, और मानव नष्ट हो जाएगा तो तुम चारों सदा के लिए ब्रह्मा की संपत्ति बन जाओगे, और वो तुम चारों को दास बनाकर रखेगा। हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? इसीलिए तो मानव समाज ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं तुम चारों को ब्रह्मा के पंजे से मुक्त करा के उसके पास पहुंचा दूं जिसकी तुम धरोहर हो। सोच क्या रहे हो? यदि ब्रह्मा आ गया तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। जीवन भर उसके दास बनकर उसकी सेवा करते रहोगे। व्यर्थ सोच विचार में समय नष्ट ना करो। मेरे साथ चलो, आओ आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इसी समय मानव के पास पहुंचा दूंगा। मानव बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ, मेरे पास आओ, आओ, आओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, कहाँ गए तुम लोग? सर्वेश्वर, आपने अपनी जो धरोहर ब्रह्मा जी को सौंपी थी उसे कोई चुरा कर ले गया है। देख रहा हूं देवी। किंतु आप तो योग निद्रा में थे। आपने? ध्यानस्थ था देवी। निद्रा और ध्यान में बस थोड़ा सा ही तो अंतर होता है। निद्रा में शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी सो जाता है, और ध्यान में मस्तिष्क सचेत और पूर्ण रूप से जागा हुआ होता है। हे सर्वेश्वर, फिर आप शांत क्यों हैं? शांत इसलिए हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि हयग्रीव मेरे आप्त वचन को कहां ले जा रहा है। जब तक पूरी घटना को देख न लिया जाए
समझ न लिया जाए, उसके परिणामों का अनुमान न लगा लिया जाए, तब तक कोई भी पग उठाना उचित नहीं होगा। शीघ्रता मानव की प्रवृत्ति है। मुझे इस घटना को पूर्णतया देख लेने दीजिए महादेवी। तुम कौन हो और हमें कहाँ ले आए हो? मैं अग्रीव दानव हूँ और ये मेरा भवन है और तुम चारों अब सदैव यहीं रहोगे। तुम कपटी हो। तुमने हमारे साथ छल किया। तुम्हें अपने अधिकार में लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर भगवान ने हमें मानव के लिए बनाया है। हम मानव कल्याण के लिए रचे गए हैं। हमें मानव के पास जाना है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ी कठिनाई से तुम्हें प्राप्त किया है। अब देखता हूँ मानव हमसे अधिक शक्तिशाली कैसे बनता है। तुमने हमें मुक्त नहीं किया तो भगवान विष्णु तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। अब मेरा कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। और यदि तुम में से किसी ने भी यहां से भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको नष्ट कर दूंगा। प्रणाम। हमारी धरोहर चोरी हो गई। कोई हमारे वेदों को अपहरण कर ले गया। यही सूचना लेकर आए हैं ना आप ब्रह्मा जी? आपसे क्या छुपा है सर्वेश्वर? हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैं शिवलोक गया था। मेरी अनुपस्थिति में कोई उन्हें चुरा ले गया। ये कार्य दानव हयग्रीव ने किया है। जब से देवताओं ने दानवों और असुरों पर श्रेष्ठता प्राप्त की है, तभी से वो दुष्ट द्वेष की अग्नि में जल रहे थे। अब जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वेदों के कारण मानव भी उनसे श्रेष्ठ हो जाएगा, तो वो सहन नहीं कर सके। मैं हयग्रीव को ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी, वेद मेरी वाणी है। मानव कल्याण के लिए उन्हें मैंने रचा था। उसने वस्तु मेरी चुराई है और इसीलिए अपने विरुद्ध किए गए अपराध का दंड भी उसे मैं ही दूंगा। परंतु आप निश्चिंत रहिए। काग अपनी चाल बदल लेने से हंस नहीं बन जाता। विष अपना रंग बदल लेने से अमृत नहीं हो सकता। वेदों को अपने निकट रखने के उपरांत भी दानव अपनी दानवी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। फिर भी अपनी पवित्र वाणी को अपवित्र वातावरण में नहीं रहने दूंगा मैं। यह मेरा संकल्प है। जो संस्कारहीन है वो ज्ञान तक पहुंचकर भी अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। हे जनार्दन, एक और विचार भी मुझे व्याकुल कर रहा है। मेरे अनुरोध पर भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर मनु ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए आमरण व्रत रख लिया है। धरती के जलमग्न होने में अधिक विलंब नहीं है। आपके पुत्र मनु की इच्छा और हमारा उद्देश्य एक ही है। उसकी इच्छा है मानव कल्याण और वही हमारा भी उद्देश्य है। अब महादेव के निर्णय और हमारे उद्देश्य की पूर्ति के बीच क्या होना है, यह आप हम पर छोड़ दीजिए। आप चिंता मुक्त होकर जाइए ब्रह्मलोक। हे नारायण, सृष्टि के कल्याण के लिए आप जो भी करेंगे, सृष्टि का कल्याण
उसी में है। प्रणाम। हे प्रभु, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? ब्रह्मापुत्र मनु का क्या होगा? दानव हयग्रीव आपके ज्ञान को नष्ट करने पर तुला हुआ है और भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया है। अब वही होगा देवी जो मेरा वचन है। मैं वचनबद्ध हूं कि जब भी कोई शक्ति मानवता के लिए संकट बनेगी तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज बांटना नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकता देवी। अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है देवी। मत्स्य अवतार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां।